जिस प्रकार कहीं पर दंगा फसाद हो जाए और उस दंगे फसाद को छत पर से कुछ लोग देख रहे होते हैं और उसी समय टीवी के माध्यम से अलग अलग स्थानों में लोग भी उस फसाद को, उस दंगे को देख रहे होते हैं। लेकिन पुलिस जब आती है तो पुलिस उन आतंकवादियों को, उन फसाद करने वाले को, दंगे करने वाले को पकड़ कर लेकर के जाती है, न कि सिर्फ देखने वालों को। यह बात सिद्ध करती है कि देखना जानना कोई अपराध नहीं है और जो जीव जानना अर्थात ज्ञान गुण में स्थित हो जाता है उसकी सब प्रकार से रक्षा हो जाती है। अब आज यह जिज्ञासा होती है कि जो जीव पुद्गल कर्मों को जानता है उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। तो आचार्य गाथा के माध्यम से इसे समझाते हैं। गाथा नंबर 76 नवि परिणमयण घनदि उपजयण परज उपजाय प्राणी जान तो बिहु भुक्कल कम अणे हम पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बहुभाति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। ज्ञानी अर्थात ज्ञान गुण से संपन्न है जीव अनेक विधम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म, पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्मों को जानना भी, जानता हुआ भी खलु निश्चय से परद्रव्य पर्याय, परद्रव्य के पर्यायों में न परिणमति, न तो परिणमित होता है, न गृहणति, न ग्रहण करता है, न उत्पद्यते, न उत्पन्न होता है। अर्थात ज्ञानी अनेक प्रकार के पौधलिक कर्मों को जानता है। यहाँ ज्ञानी की दशा बता रहे हैं कि वह कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्यायों में न तो उन रूप परिणमन करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है। यानी न तो उन पर्यायों में परिणमन करता है, परद्रव्य की पर्यायों में परिणमन नहीं करता, परद्रव्य रूप पर्यायों में परिवर्तन नहीं होता उसका, न उन्हें ग्रहण करता है, न उन रूप उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से घड़े और मिट्टी का संबंध होता है, व्यापक संबंध, मिट्टी द्रव्य की पर्यायों में उस रूप परिणमन करती है, मिट्टी घड़े रूप परिणमन करती है, मिट्टी उन्हें ग्रहण करती है, मिट्टी उस आकार को ग्रहण करती है, उस रूप उत्पन्न होती है। इसलिए वहां पर व्यापक संबंध है। यहाँ वो कह रहे हैं कि जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के पर्याय रूप कर्मों को अनेक प्रकार, अनेक विधि अर्थात कर्म की मूल 8 प्रकृतियां और उत्तर 148 उन रूप परिणमन नहीं करता, जानता हुआ भी निश्चय से उन रूप परिणमन नहीं करता, परद्रव्य रूप में परिणमन नहीं करता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उन रूप उत्पन्न भी नहीं होता, क्योंकि वे पुद्गल की पर्याय हैं। व्यवहार न्याय से वह कर्म फल का भोगता है, लेकिन निश्चय से जीव उसे जानता है, सिर्फ जानता है, परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो कैसी है, परद्रव्य रूप पर्याय है। उत्पन्न ग्रहण तो वहां होगा जहां समानता हो,
जहाँ विषमता हो वहाँ उत्पन्न ग्रहणता होती नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव सिर्फ उसे जानता है, उस रूप परिणमन नहीं करता, न उन्हें ग्रहण करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है। आगे की गाथा को देखते हैं कि यहाँ पर फिर जिज्ञासा होती है कि अपने परिणामों को जानता हुआ वह जीव उस पुद्गल के साथ तो कर्ता कर्म भाव है कि या भी नहीं। आचार्य गाथा के माध्यम से बताते हैं, न विपरिणमित विहरति उपपजति न परतव पंचाये, प्राणी जानत भी हो सब परिणाम मणे विहम। परिद्रव्य की पर्यायन उपजे ग्रहेण परिणमे, बहुबात निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। फिर ज्ञानी की दशा बता रहे हैं कि ज्ञानी अनेक प्रकार के स्व परिणाम अपने परिणामों का जानन भी जानता हुआ भी खलु निश्चय से परद्रव्य के पर्याय में ना भी परिणमती, ना तो परिणमित होता है, न उसको ग्रहण करता है, न उत्पद्यन्ते न उपजता है। इन तीन गाथाओं में समानता है, एक जैसी बात आई। सिर्फ पूर्व की गाथा में क्या कहा कि पुद्गल कर्म को जानता है, उस रूप परिणमन नहीं करता। कर्म रूप पर्याय परद्रव्य रूप पर्याय में कर्मों को जानता है और निश्चय से तरह परद्रव्य पर्यायों में परिणमित नहीं होता। परद्रव्य और परद्रव्य के पर्यायों में परिणमित नहीं होता, न उन्हें ग्रहण करता है न उत्पन्न करता है। इस गाथा में कह रहे कि अनेक प्रकार के स्वयं के परिणामों का जानता हुआ, अनेक प्रकार के परिणामों का जानता हुआ भी परद्रव्य के पर्यायों में न तो परिणमित होता है, न उनको ग्रहण करता है और न ही उत्पन्न। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय, क्योंकि ये परिणाम मेरे नहीं है, ये इसका निमित्त इसका कारण परद्रव्य है, इसलिए परद्रव्य की पर्याय है और उस रूप परिणमित नहीं होता। परिणामों को जानता मात्र है, उन्हें ग्रहण भी नहीं करता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं करता। अब आगे की गाथा में इसी समानता के क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं 78 नंबर की गाथा, 78 नंबर की गाथा। यहाँ पर पुद्गल कर्म के फल को जानते हुए जीव पुद्गल के साथ कर्तृक्रम भाव है या नहीं, यह प्रश्न उठता है। इसका उत्तर बताते हैं आचार्य, न विपरिणमित विहरति उपपजति न परतव पंचाये, प्राणी जानत भी हो पुद्गल कर्म फल मणितम। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहेण परिणमे, पुद्गल कर्म का आनंद फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। ज्ञानी अनंत पुद्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फलों को जानन भी जानता हुआ भी खलु अर्थात निश्चय से परद्रव्य के पर्याय में न तो परिणमति परिणम करता है, न ग्रहणति न उसमें कुछ ग्रहण करता था, न उत्पन्नते न उसमें उपजता है। यानी ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानता हुआ, कर्म फल और कर्मोदय को जानता हुआ भी परमात्मा से निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप, यानी इन पुद्गल कर्म के फल कर्म के उदय में उस रूप परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण भी नहीं करता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। ऐसा कर्तृकर्म भाव का यहाँ पर निषेध किया। अब कहते हैं चलो ठीक है, जीव के बात हो गई,
अब यहाँ पूछते हैं कि जीव के परिणामों तथा अपने परिणामों के फल को नहीं जानने वाले पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ करते क्रम तो है नहीं। वहाँ जीव जानता था, पुद्गल द्रव्य तो नहीं जानते हैं, तो पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, इस बात को आचार्य बताते हैं। नदी परिणमिका ग्रहण दी उपपचति न परदम पज्जाए पुक्कलदम पितः परिणमति सत्यहिं भावेहिं। परिद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहेण परिणमे, इसी तरह पुद्गल द्रव्य निज भाव से परिणमे। पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य के पर्याय में तथा उस प्रकार नापी नहीं परिणम करता है, न ग्रहणति उसको ग्रहण भी नहीं करता और न उत्पद्यते न उत्पन्न होता है, किंतु स्वकीय भाव अपने भावों से ही परिणमित होता है, परिणमन करता है। क्या कर रहे हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार जीव की स्थिति थी उसी प्रकार से यहाँ पुद्गल की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि यह पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की, पुद्गल के लिए जीव पर द्रव्य हो गया और जीव के लिए पुद्गल द्रव्य पर द्रव्य हो गया, और इस पर्याय रूप परिणमन नहीं करता, पुद्गल द्रव्य भी उस पर्याय रूप परिणमन नहीं करता, न उन्हें ग्रहण करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है, क्योंकि वह भी पुद्गल भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। यद्यपि जीव और पुद्गल का संयोग देखा जाता है, अनादिकाल से जीव और पुद्गल का संयोग है, संबंध है, लेकिन अनादिकाल से संबंध होते हुए भी, संयोग होते हुए भी दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से जीव का जानना देखना स्वभाव है, उसी प्रकार से रूप रस गंध वर्ण यह पुद्गल का स्वभाव है, दोनों अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। अजीव अर्थात पुद्गल जीव रूप नहीं हो जाता और जीव जो चेतना गुण से संपन्न है वह अजीव रूप नहीं हो जाता। नई पद्धति का ज्ञान जिनके पास है, जो स्वभाव और प्रभाव के भेद को जानते हैं, जो कर्ता और कर्म भाव को जानते हैं, उनके ये सारे विचार होते हैं कि इसी प्रकार से जीव किसी भी स्थिति में पुद्गल रूप परिणमित नहीं होता और पुद्गल जीव रूप परिणमित नहीं होता, न ही उत्पन्न होता है न वो ग्रहण करता है। यह सोच, ये विचार ज्ञानी की हुआ करती है। यहाँ पर अपन ने इन 4 गाथाओं के माध्यम से इस बात को समझा, जहाँ पर व्यापक भाव की बात आती है कि यह जो परिणमन होता है व्यापक भाव या वहीं पर कर्ता कर्म भाव भी बनता है। इस प्रकार से घड़े और मिट्टी का उदाहरण हमने देखा, जहाँ पर समानता होती है, जहाँ पर गुणों की समानता होती है, वहीं पर एक रूप परिणमन होता देखा जाता है। यह सिद्धांत है, यह नियम है। जीव पर्याय और पुद्गल, यानी जीव भी पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, पर्याय भी जीव का कुछ नहीं कर सकती और पुद्गल भी जीव का कुछ नहीं कर सकता। जीव जानने वाला है, पुद्गल जानने वाला नहीं है। हम कार्य को किससे कराते हैं? जो उस कार्य का जानकार हो। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं, मैजिशियन के पास जाने से हमारा कार्य सिद्ध होगा क्या? दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाने से दांत दर्द ठीक हो जाएगा क्या? तो जिसका जानकार हो उसी से ही कार्य को कराया जाता है। जीव तो जानता है ना, तो जीव को करना चाहिए और रूप परिणमन करना चाहिए। तो कह रहे कि नहीं,
कि जीव की समझदारी इसी में है कि वह अपने स्वभाव में स्थित रहे, वह जाने मात्र, ये सिर्फ जाने, और यहाँ तक कि वह अपने आप को कर्ता भी नहीं माने। पर द्रव्य का कर्ता अगर मानता है जीव तो वह अज्ञानी कहलाता है। वहाँ ज्ञानी की दशा बता रहे हैं कि वह क्या करता है, मात्र जानता है। तो चलो ठीक बात है, जानता है इसलिए वह कर्ता नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य तो नहीं जानता ना, तो पुद्गल को करना चाहिए, पुद्गल को परिणमन करना चाहिए, पुद्गल को ग्रहण करना चाहिए, पुद्गल को उत्पन्न होना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है, उसी प्रकार से पुद्गल भी अपने स्वभाव से अपने भावों के अनुरूप ही परिणमन करता है। अरे जब मिठास लानी हो, जब मिठाई में मिठास लानी, जब मिठाई बना रहे होते हैं तो शक्कर डालना होता है। हम शक्कर डालते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शक्कर से मीठा तैयार होता है। शक्कर तो पुद्गल है ना, शक्कर तो पुद्गल है ना, शक्कर तो नहीं जानता ना, तो फिर वो मीठा कैसे कर देगा? क्योंकि मिठास शक्कर का स्वभाव है। ऐसो जो द्रव्यता के तैसे गुण पर्याय, जैसा द्रव्य होता है उसके गुण पर्याय भी उसके अनुरूप हुआ करते हैं। अगर मिठाई बनानी है तो शक्कर ही डालना होगा, नमक डालने से मिठाई तैयार नहीं हो सकती। नमक तो जानता नहीं ना, उसे तो मीठा कर देना चाहिए। नहीं, नमक का स्वभाव है खारापन, तो वह खारा ही करेगा। जीव शक्तिमान कहते हैं ना, अनंत शक्ति से समर्थ, अनंत वीर है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता है। तो कह रहे समझदारी इसमें नहीं है, कुछ करना है, समझदारी तो कुछ नहीं करती है, और ज्ञानी कुछ नहीं करता, जानता मात्र है। जीव का न पुद्गल से कोई संबंध है, न पुद्गल का जीव से कोई संबंध है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध दोनों में नहीं है। जीव अलग गुण पर्याय वाला है और पुद्गल अलग गुण पर्याय। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म बना नहीं है। और ज्ञानी तो इससे आगे की बात कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी द्रव्य में नहीं है, तत्समय की पर्याय मात्र में जीव और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। और ये संबंध सिर्फ जीव और अजीव में, जीव और पुद्गल में देखा जाता है। 6 द्रव्यों में से और कोई द्रव्य नहीं है जिनमें यह संबंध धर्म अधर्म आकाश और काल, इनका जीव से कोई संबंध संयोग नहीं हुआ करता। संयोग संबंध तो जीव और पुद्गल की पर्यायों में होता है, और वह भी क्या कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और वह भी पर्याय की दृष्टिकोण से तत्समय की पर्याय में ही यह संबंध देखा जाता है। लेकिन भूल क्या हो रही है, किस भूल को दूर करना है? संसार परिभ्रमण का मूल कारण क्या है कि निज को पर का करता पहचान, पर में अनिष्टता इष्टता। निज को पर का करता, और इसकी उल्टी बात को जाने तो पर को निज का करता है। मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, यह विपरीत बुद्धि ही संसार परिभ्रमण का कारण है। पर मेरा कुछ नहीं करता और मैं पर का कुछ नहीं करता, यह कारक चक्र प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हम किसी का कुछ नहीं करते, जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता, उसी प्रकार से पुद्गल भी जीव का कुछ नहीं करता। जगत में यह
बात प्रसिद्ध है, आत्मानि प्रतिकूलानि न समाचर। हम कहते हैं ना कि तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ मत करना, तो यहाँ नियम बन जाता है कि मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूं। जैसा मैं व्यवहार दूसरे के साथ नहीं चाहता, तो मुझे भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वही बात कहती है कि मैं अर्थात जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता, इसके फलस्वरूप पुद्गल भी जीव का कुछ नहीं करता। 4 गाथाओं में इसी बात को समझाया, जहां पर 3 गाथाओं में जीव का कर्ता कर्मपना सिद्ध किया कि वह पर द्रव्य रूप न उत्पन्न होता है, न परिणाम करता है, न उन्हें ग्रहण करता है, और वहाँ पुद्गल के लिए, अजीव के लिए मात्र एक गाथा। तो बात यहाँ अन्याय की आएगी कि जीव को के लिए 3 गाथा और पुद्गल के लिए, अजीव के लिए मात्र एक गाथा। ये तो सरासर अन्याय है ना। जिस प्रकार से 2 भाइयों में झगड़ा हो जाए तो पिता बड़े बेटे को डांट लगाता है, बड़े बेटे को खूब डांट लगाता है, और वहीं पर छोटे बेटे को बड़े की अपेक्षा कम डांट पड़ती है, तो बड़ा शिकायत करता है कि मुझे तो इतना डांटा और छोटे को थोड़े से नहीं छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि तू तो बड़ा है ना, तू तो बड़ा है ना, तू तो समझदार है ना, वो तो ना समझ है। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जीव जो ये विपरीत कल्पना कर रहा है, जीव के अंदर जो ये विपरीत भाव आ रहे हैं कि मैं पर का करता हूँ, मैं पर का करता हूँ और पर मेरा करता है, उसके अंदर समझ है, उसके अंदर समझदारी है, इसलिए इस बात उसे समझाया जा रहा है। पुद्गल की बात तो जीव को ही समझाने के लिए है, इसलिए एक गाथा में इस बात को समझा दिया कि पुद्गल द्रव्य भी कुछ करता धरता नहीं। सर्व ओर से यहाँ पर कह रहे कि कर्ता कर्म का जो अज्ञान है उसका शमन हो। ये जो कर्तृत्व पने की भावना है, या कर्तृत्व पने का जो अहंकार है कि मैं कर्ता धरता हूं, इसे दूर करना। ज्ञानी के अंदर कर्तेपन का अहंकार नहीं होता है। मैं इस फैक्ट्री को चलाने वाला हूँ, मैं इस संस्था को चलाने वाला हूँ, लेकिन विचार करके देखो कि कोई काम किसी के बिना रुकता है क्या? एक मैनेजर जाता है, दूसरा मैनेजर आता है, एक प्रधानमंत्री जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री आता है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे चलते हुए कुत्ते की समान स्थिति है कि जिस प्रकार से बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता ये सोचता है कि मैं इस बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, ऐसे अज्ञान की दशा है कि वह इस जगत का कर्ता धर्ता है, इस समाज का कर्ता धर्ता, इस परिवार का कर्ता धर्ता अपने आप को मानता है। लेकिन यहाँ पर कर्म सिद्धांत कहता है कि तू चाह करके भी किसी का कुछ कर नहीं सकता। हमने कितना चाहा, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी का अंत समय आ जाए, तो हम उसके लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन क्या हम उसे बचा पाते हैं? क्या हम उसके रोग को दूर कर सकते हैं? अगर उसके कर्म का जैसा उदय आता है वैसा परिणाम उसका होता है। सिर्फ ये निमित्त मात्र है, लेकिन यहाँ पर कर्ता भाव मानना, ये कर्तृत्व का अहंकार दूर करने के लिए आचार्य ने इन गाथाओं को हमारे सामने रखा, बताया। इसी कर्ता कर्म भाव के अंतर्गत हम आगे और विस्तार से जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।